जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है, वो मनुष्य के रूप में पशु ही नहीं, पशु से भी गया बीता है। पशु पक्षी तो अपना कर्म फल भोग कर मनुष्य बनने की तैयारी में है, पर जो मनुष्य जप नहीं करता, पाठ सुमिरन नहीं करता, सूर्य को अर्घ्य नहीं देता, एकादशी आए तो उपवास नहीं कर पाता, वो तो फिर से पशु बनने की तैयारी में है। क्योंकि मन में पशुता आ गई तो शरीर पशु का मिलने में देर नहीं लगेगी। द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लड़ाई झगड़ा, ये पशुता है। मन में पशुता है तो शरीर भी मिलेगा पशु पक्षी का ही। इसलिए जप को खूब महत्व दिया करें। दिल्ली में एक भाई ने दीक्षा ली, उनको रोज जाना पड़ता था, अप डाउन करते थे। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, ताज एक्सप्रेस, आगरा के तरफ जाती है, तो उस ट्रेन में जाते थे। रोज सुबह घर से नहा कर आते, गाड़ी में ट्रेन में अपना जप करते और पंचामृत पुस्तक का पाठ भी करते। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी। दौड़कर चढ़ने गए पर पैर फिसला और पटरियों की तरफ अंदर गिर पड़े। शोर मचाया, कुछ लोगों ने चैन खींची, गाड़ी रुकी, उस आदमी को हाथ का सहारा देकर निकाला। देखा उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो पूछा लोगों ने कि आप तो चलती गाड़ी में गिरे थे, आपको कुछ भी नहीं लगा? तो उसने अपनी बैग खोली और बैग में पंचामृत पुस्तक और जप करने की माला थी। बोले मैं जप पाठ रोज करता हूं, मेरा इष्ट मजबूत है, इसलिए कोई मेरा अनिष्ट कर ही नहीं सकता। भगवान नाम जप से जप करने वाले का इष्ट मजबूत हो जाता है, फिर उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। रोज जप, मंत्र गुरु से लेकर जप रोज करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। विद्यार्थी भाई बहनें भी अपना जप रोज करें। ऐसा नहीं कि 5-6 महीने जपा, 1 साल 2 साल जप किया फिर छोड़ दिया, ऐसा ना हो। रोज नियम से करो। खाना रोज छोड़ते हैं कभी? खाना रोज खाते हैं, एकादशी को भी उपवास का खाते हैं। तो जप भी रोज करना है। जैसे श्वास हरदम लेने का है, उसी प्रकार जप भी हरदम करने का है, माने रोज करने का है। कबीर जी ने तो कहा, श्वास श्वास में नाम जप, व्रथा श्वास मत खोए, कौन जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। अविवेकी होकर जीवन जीना, उससे तो विवेकी होकर जीवन जीना। भगवान राम को विभीषण जी ने कहा, जब राम रावण युद्ध शुरू होने ही वाला था, रावण एक यज्ञ करवा रहा था शक्ति की प्राप्ति के लिए कि युद्ध में मैं जीत जाऊं। तो विभीषण जी ने राम जी को कहा कि नाथ करहि रावण एक जागा। हे नाथ, रावण एक यज्ञ करवा रहा है। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। वो यज्ञ अगर पूरा हो गया तो वो अभागा अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो राम जी ये बात सुनकर हंस पड़े। राम जी ने कहा, अमर हो जाना ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? तुम ही कहते हो सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा, तो क्या जो अमर हो जाए शरीर से वो अभागा है? विभीषण ने कहा, प्रभु लंबी आयु पाई हो पर भक्ति नहीं पाई, भगवान नाम जप नहीं किया, तो वो आदमी अभागा ही तो है। ये विभीषण के वचन है। सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। तो बड़ी आयु वाला होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं है, बड़े में बड़े ईश्वर के नाम के जप वाला होना वो बड़ी बात है। ये सच्ची संपदा है। मृत्यु जो छुड़वा दे वो संपत्ति नहीं है। संसार की सारी संपत्तियां मृत्यु छुड़ा देती हैं, पर मृत्यु के द्वारा जो छीनी न जा सके वो संपदा ये नाम जप है। सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर सदा के लिए सुखी होना चाहता है तो सब सुखदाता राम है, दूसरा नाहिन कोई। सब सुख देने वाले ईश्वर हैं, उसके नाम का जप किया तो फिर किसी से दोरा धागा, तावीज, अंगूठी उसकी जरूरत नहीं है। आजकल लोग कई अंगूठियां पहनते हैं, राशि के नंग अंगूठियों में डाल के पहनते हैं, कोई तावीज गले में लटका लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता। कई लोगों के हाथ में मैंने कई अंगूठियां देखी हैं,
पर फिर भी देखो तो एक आदमी के हर उंगली में अंगूठी थी, दोनों हाथ में, और मेरे को बोल रहा था मेरे पर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है, मैं क्या करूं। मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में, हर उंगली में अंगूठी, किसी उंगली में तो 2-2 भी पहनी हुई थी, और 1.5 करोड़ रुपया कर्जा है। मैं तो उसके पैरों की तरफ देखने लगा, कहीं पैरों में भी तो नहीं पहना रखी 2-4 अंगूठियां। क्या जरूरत है, दिल में भक्ति का नंग धारण करो बस। कई साधक मैंने देखे, उनके सिर पर पहले कर्जा था, पर दीक्षा गुरुदेव से लेकर जप तप करते हैं, और आलसी नहीं है, कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं, सुबह जल्दी उठकर जप ध्यान करते हैं, तो सात्विकता बढ़ती है, सूझबूझ बढ़िया होती है, डिसीजन सही लेते हैं, काम चल पड़ता है और सब बढ़िया हो जाता है। महाराष्ट्र के शाहदा शहर में एक भाई पर 18 लाख रुपए कर्जा था, पर ये जप तप नियमित रूप से करते थे और मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाते थे। जिनके सिर पे कर्जा हो ना, उनको मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाना चाहिए, तो कर्जा जल्दी उतरता है। तो 18 लाख कर्जा बोले उतर गया मेरा। हिंडौन सिटी राजस्थान में ही है, वहां एक भाई मिले, 15 लाख रुपए कर्जा था, 1 साल में उतर गया। भोपाल में एक लड़का 2400 रुपया महीने कमाता था, 80 रुपया रोज का क्या होता है, पर दीक्षा के बाद जब तब किया, भाग्य चमका, तो अब अपनी दुकानें हैं 5। जिनसे थोड़ा पैसा लिया था दुकान के लिए, उनको चुका दिया, और अब बढ़िया है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको महत्व देना, अपना गुरु मंत्र सर्वोपरि है। अपना मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, कोई भी हो। विद्यार्थी भी ध्यान रखें, सारस्वत मंत्र जो गुरुदेव से मिलेगा, वो अपना मंत्र कभी किसी को बताना नहीं है। मुझे सारस्वत मंत्र की दीक्षा लिए हुए 24-25 साल हो गए। मैंने 25 वर्षों में जप छोड़ा नहीं है, आज भी करता हूं। मेरे को तो कहीं पढ़ने जाना नहीं स्कूल में, पर फिर भी सारस्वत मंत्र का जप भी रोज करता हूं। तो आप लोग जो आज ले रहे हैं, अपना जप छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं 1 साल 2 साल किया फिर जप छोड़ दिया, नहीं, नियमित रूप से करें। मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु ये एक ही हैं। और गुरु के मुख से मंत्र मिलता है तो मंत्र जागृत मंत्र होता है। किताब में से मंत्र पढ़ के जप करे तो वो मंत्र सुप्त मंत्र है, उससे काम नहीं होगा। भगवान शिव जी का वचन है, चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्तः वर्णास्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपादपि। चैतन्य रहित मंत्र माने गुरु के मुख से नहीं मिला है, अपने आप किताब में से कोई पढ़ लिया है, वो सुप्त मंत्र है। प्रोक्तः वर्णास्तु केवलम, केवल वर्ण अक्षर है और कुछ नहीं है। फलम नैव प्रयच्छन्ति, उसका कोई फल नहीं होगा, भले लाख और करोड़ जप कर ले। और एक बहन ने बताया, जयश्री उसका नाम, गांधीधाम से आई थी अहमदाबाद में, तो उसके पति ने केस कर दिया था, किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया तो केस कर दिया कि अब अलग रहेंगे। बड़ौदा में कोर्ट में तारीख जिस दिन थी उस दिन आई महिला, तो देखा किसी कारण से कोर्ट बंद है, अब कहां जाऊं। तो बड़ौदा में उन दिनों गुरुदेव का सत्संग चल रहा था, तो सुनने आई और आखिरी दिन दीक्षा ले ली। 1 महीना जप किया, 17 फरवरी को दीक्षा ली, 17 मार्च को उसके पति ने फोन किया कि चलो अपन समाधान कर लेते हैं। कौन कोर्ट के चक्कर काटे, पैसे बिगाड़े और अपनी इज्जत बिगाड़े, हम दोनों मिलकर रहेंगे, समाधान करते हैं। 1 महीने तक जप करने से कैसा सुंदर परिणाम आया, पति पत्नी दोनों मिलकर रहने लग गए। तो जप की बड़ी भारी, जितनी महिमा गाओ कम है। तुलसीदास जी ने कहा, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरुद्ध विराजे। राम जी ने तो सुकंठ माने विभीषण और सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा। राम सुकंठ विभीषण दो, सुकंठ माने सुग्रीव विभीषण, इन दोनों को अपनी शरण में रखा और इनको राजा बना दिया। बनाया ना, सुग्रीव को भी राजा बनाया,
विभीषण को लंका का राजा बनाया। पर तुलसीदास जी कहते हैं नाम गरीब अनेक नवाजे। भगवान के नाम ने तो कई गरीबों को नवाजा, माने कृपा कर दी है। नाम की जितनी महिमा गाओ कम है। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरुद्ध विराजे। तो तुलसीदास जी ने खूब भगवान नाम की महिमा गाई। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। काल सर्प योग से कितने लोग पीड़ित हैं, और कई तो डरा देते हैं और वहम पड़ जाता है काल सर्प योग है, काल सर्प योग है। काल सर्प योग अगर किसी को है, गुरु मंत्र रोज जपे अच्छी तरह से, और महाशिवरात्रि के दिन उपवास करे, महाशिवरात्रि की रात को जागकर जप करे ईशान कोण की तरफ मुंह करके, और हनुमान चालीसा रोज पढ़े, काल सर्प योग से छुट्टी। शुक्रवार की रात को जौ के दाने कुछ रख दे अपने बिस्तर के पास, सुबह नहाने के बाद वो जौ के दाने पक्षियों को डाल दें। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः बोलकर वो दाने पक्षियों को डाल दे। काल सर्प योग से छुटकारा। जिनको काल सर्प योग की तकलीफ हो वो रसोई घर में बैठकर ही भोजन किया करें, काल सर्प से मुक्ति। तो आजकल बहुत कई बेचारे लोग डरे रहते हैं, काल सर्प योग है हमारी जन्म कुंडली में, ये उपाय करें, देखो काल सर्प योग से कैसे मुक्ति मिलती है। बोले बेटी को मंगल है, बेटा मांगलिक है, तो मंगलवार को नमक मिर्च बिना का भोजन करें। ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः जब करें। कोई दूसरी विधि या खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या खर्चा होगा जप करने में, और फायदा कोई बाकी नहीं रहेगा। गुरु जब मंत्र देते हैं तो मंत्र सिद्ध मंत्र होता है, और गुरु के दिल में होता है कि जप करने वाले का भला हो। सदगुरु केवल मंत्र अक्षर ही नहीं देते हैं, गुरु की कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु की तपस्या की शक्ति होती है, वो काम करती है। इसलिए शिव जी ने कहा गुरु के मुख से मिलने वाला मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, सिद्ध मंत्र है। शिव जी कहते हैं संसार सागर समुद्धरणैक मंत्रम, ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम। ब्रह्मादि देवों के द्वारा ये पूजित है, सिद्ध मंत्र है। दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ में कल एक लड़का मिला, भीलवाड़ा से आया था वो अपनी माँ के साथ। पहले कर्जा था सिर पर बेचारों की, बहुत तकलीफ थी, नींद भी नहीं आती थी रात को कि कितना कर्जा है क्या करें। पर दीक्षा लेकर जब तक अच्छी तरह से करते थे, अभी तो बोले सब अच्छा हो गया है, अपना कारोबार खुद का बढ़िया हो गया, कोई तकलीफ। कल ही बता रहा था। दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम, गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है वो दुख को भी मिटाता है, जन्म मरण को भी मिटा देता है। देखो शरीर ये जन्म मिला है तो मृत्यु भी तो मिलेगी ना, कहाँ जाएंगे, शरीर तो मरेगा। कर घबराने की जरूरत नहीं है। टीवी वाले तो डरा देते हैं लोगों को कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी क्या, डराते रहते हैं, खुद डरे हुए डरपोक और दूसरों को भी डराते रहते हैं। कोई प्रलय वलय होने वाली नहीं है। प्रलय होने के लिए शनि और मंगल वक्री होना जरूरी है, पर 21 दिसंबर 2012 के दिनों में शनि भी वक्री नहीं है, मंगल भी वक्री नहीं है, तो प्रलय काहे की होगी। ज्योतिष के हिसाब से उन दिनों में शुक्र राजा है, तो शुक्र राजा है वो सौम्य ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है कि रक्तपात करे मारपीट करवाए, नहीं नहीं, उल्टा किसानों में संपन्नता बढ़ेगी, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 के दिनों में शनि तुला राशि पर है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। कोई कुछ भी दिखाए कि प्रलय हो जाएगी प्रलय हो जाएगी, आप समझना उसके वहां ही होने वाली है प्रलय, हमारे यहाँ नहीं होने वाली है। जिस देश में 12-12 ज्योतिर्लिंग हो, उस देश में 2012 में प्रलय हो जाए, ये कैसे हो सकता है। जिस देश के लोग 12 अक्षर का नाम जप करते हो, उस देश में 2012 में प्रलय हो जाए, संभव ही नहीं है,
सब बातें हैं। और अब क्या होता है कि कई लोगों को कोई काम नहीं होता ना, तो कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं। 3 शराबी ट्रेन में बैठे थे। एक शराबी बोला गाड़ी रुक गई एक जगह, तो एक शराबी बोला लगता है टायर पंचर हो गया। दूसरा बोला नहीं नहीं टायर बस्ट हो गया है। तीसरा बोला दोनों शराबी हो, मैं नीचे उतर के चेक करता हूं आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो तीसरा शराबी नीचे उतरा तो देखकर बोला कि पागलों, टायर ट्यूब सब निकल गए, पीछे कहीं छूट गए, इसलिए गाड़ी खड़ी हो गई है। अब आपको इनकी बातें कैसी वाहियात लगती है, कैसे बेवकूफ है। अब ट्रेन में कोई टायर ट्यूब लगते हैं, बोले सब पीछे निकल गए इसलिए गाड़ी खड़ी हो गई है। शरीर आज नहीं तो 25-50 साल के बाद तो छूटेगा, तो मुझे अपनी कमाई कर लेनी है, जो कमाई मौत के द्वारा छीनी न जा सके। और वो कमाई ये गुरु मंत्र की है, सत्संग की है। ये आयोजन जिन्होंने किया उन्होंने तो कमाई कर ली ना। भले उन्होंने अपना नाम नहीं चाहा कि हमारा नाम हो कि हमने इस आयोजन में पैसे दिए हैं, अपना नाम नहीं चाहा, कहीं उन्होंने अपना नाम छपवाया नहीं है, पर ईश्वर के दिल में तो एक छाप पड़ जाती है ना कि ये आदमी स्वार्थी नहीं है, परोपकार में मानता है, अपना धन अच्छे काम में लगाने में मानता है। कई लोग कृपण होते हैं, अपना धन भी अच्छे काम में नहीं लगाते, अपना समय भी अच्छे काम में नहीं लगाते, तो उन लोगों को ही जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी बेचारे अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है, अधोगच्छन्ति तामसः। तो विद्यार्थी ध्यान रखें, सारस्वत मंत्र आज मिलेगा, उसका जप रोज करना, नवरात्रियों में ज्यादा करना तो ज्यादा फायदा होगा। राजस्थान में एक लड़का डूंगरपुर के तरफ पढ़ने में कमजोर था, तो उसकी मां ने जन्म पत्री दिखाई ज्योतिषी को, और ज्योतिषी बोलेगे ये लड़का पढ़ने में कमजोर ही रहेगा। और मां की भावना थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर होशियार बने, बड़ा आदमी बने। सारस्वत मंत्र दिला दिया, जैसे आज यहां विद्यार्थी लेने बैठे हैं। लड़के को भी लगन लगी, सुबह जल्दी उठकर जप करने बैठता, प्राणायाम करता, थोड़ी देर ध्यान में बैठता, सूर्य को अर्घ्य देता। जब परीक्षाएं हुई तो 99% लाया। तो मां ने ज्योतिषी को कहा कि आप तो कहते थे मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर रहेगा, ये तो 99% लाया है। तो ज्योतिषी ने कहा आपका बेटा जरूर कोई जप करता है, इसीलिए उसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो जप में इतनी शक्ति है कि हमारे ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आ जाए। फिर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि की पनौती चल रही है, मंगल खराब चल रहा है, राहु की दशा ठीक नहीं है। कभी आपको कोई बोले ना दीक्षा लेकर जप तप कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई बोले कि आपके जन्म कुंडली में 7वें स्थान पर राहु बैठा है, 9वें में केतु बैठा है, आप कहना कोई नहीं बैठा, तू बैठा है, तू उतर जा बस। राहु बैठा केतु, ग्रहों को दोष क्यों देते हैं मुझे समझ में नहीं आता। व्यक्ति को अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, कभी ग्रहों को दोष देना ही नहीं चाहिए। फिर भी जप करने वाले के ऊपर ग्रह भी खुश होते हैं, ग्रहों के देवता, और राम जी भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को भी जप बहुत पसंद है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, हनुमान जी की एक मूर्ति ऐसी भी होती है, राम 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 राम, पूरी वो राम राम हनुमान जी की आकृति है, पर राम राम कोई भी जगह तिल भर भी नहीं छुटी हुई है। इतना राम राम हनुमान जी, ये संकेत है कि हनुमान जी को जप बहुत पसंद है, और जो जप करते हैं ना हनुमान जी उन पर राजी रहते हैं। शिव जी भी जप को महत्व देते हैं। सती ने उनकी बात नहीं मानी तो शिव जी दुखी नहीं हुए, अस कही लगे जपन हरि नामा। शिव जी जप करने बैठ जाते हैं तो आप और हम कौन है। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको धरती पर मनुष्य का अवतार लेना पड़ेगा। फिर बाद में उनको हुआ कि अरे मैंने भगवान पर गुस्सा किया और उनको श्राप दे दिया। हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर क्रोध किया, मैंने आपको श्राप दिया, प्रभु मैं इसका प्रायश्चित क्या करूं। भगवान ने कहा जप हो जाई शंकर सतनामा, जाओ शिवजी के नाम का जप करो। तो हमको भी अगर हमसे कोई भूल हो गई और प्रायश्चित करना चाहते हैं तो भी जप करें। नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा ना जप करो बस। कोई विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा कि तावीज बांधो, धागा बांधो, एक मुखी रुद्राक्ष पहनो। आजकल तो बहुत चल पड़ा है, एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए और अपने जीवन में से हमेशा के लिए परेशानियों को भगाइए।
खुद तो परेशान हो रहा है रुपया कमाने के लिए, इतना विज्ञापन दे रहा है टीवियों पर। एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए, मात्र कितने कितने हजार में देते हैं? हाँ, 3000। कितना? 1999। हाँ, कोई रेट किसी का कुछ। हाँ, बोलो, बच्चों को भी पता है। एक मुखी रुद्राक्ष, मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, एक मुखी रुद्राक्ष इतने होते ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष इतने हो कि विज्ञापन दे कि आइए एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए और अपनी समस्या को भगाइए। अगर आज ही ऑर्डर बुक कराते तो कंसेशन भी। बोलो, हद है? लूट मार की भी हद होती है। इतनी लूट क्यों चलाना? एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। अब आप एक बात बताओ, क्या भगवान शिव जी इन लोगों के उसमें है क्या कि एक मुखी जो पहनेगा उसी पर शिव जी राजी होंगे? अरे शिव जी के नाम का जप कर ले, राजी हो जाएंगे। केवट गरीब था भाइयों, नाव चला के गुजारा करने वाला आदमी था। भगवान राम उसको सोने की अंगूठी दे रहे थे, उसने नहीं ली और कहा कि प्रभु बस आपकी भक्ति दे दो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जब अयोध्या में राम राज्य हुआ, सब लोग आए थे उस उत्सव में, पर भगवान राम किसी को ढूंढ रहे थे। सीता जी ने पूछा, आप किसको खोज रहे हैं? राम जी की आंखें भर आई और कहा कि मेरा प्यारा मित्र केवट अभी तक क्यों नहीं आया? केवट को मित्र कहते हैं। गरीब आदमी, नाव चला के गुजारा करने वाला, ईश्वर का प्यारा बन गया। इसलिए कोई भ्रांति में मत रहना कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो ही भगवान भोलानाथ राजी होंगे। अरे एक लोटा दूध भर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने, भोलानाथ राजी हो जाते हैं। शिव जी ने कभी नहीं कहा कि एक मुखी पहनो तो ही मैं राजी होऊंगा। फिर कईयों को भ्रांति हो जाती है कि हम पर किसी की बुरी नजर है, और फिर वो भी दिखाते हैं आपका भरा पूरा सुखी परिवार अगर दुखी हो गया है तो लगता है आप पर किसी की बुरी नजर है। फिर कंप्यूटर से सेट करके दिखाते हैं कि ये किसी की नजर पड़ी। तेरी नजर है हम पर प्यारे और किसी की नजर नहीं है। तेरी नजर है हमारी जेब पर, बुरी नजर है, बुरी नजर है। हनुमान जी का सुमरण करते हुए अपने बच्चों को एक काला धागा रखो, उस पे एक लॉकेट ओमकार का रख दो। अपने स्टॉल पर मिलता है, एक तरफ बापू जी का चित्र है, एक तरफ ओमकार है। 2-3 रुपए में ही मिल जाएगा। वो पूजा की जगह पर रख दो और उसके सामने देखते देखते 10 माला आप अपने गुरु मंत्र की जप कर लो। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते उसके तरफ देखो, और वो आप खुद भी पहन सकते हैं। और आपको लगे कि मेरे बच्चे को नजर होता है, बच्चों पर नजर लग जाती है, कभी बीमार हो जाते हैं तो बच्चों को पहना दें। एक लड़का, उसका नाम गोपाल, उसकी मां ने दीक्षा ली हुई थी। बेटा घर से दूर एक हॉस्टल में रहता था मुंबई में, तो मां ने कहा बेटे छुट्टियों में तुझे ले चलूंगी आश्रम में, दीक्षा दिला दूंगी। अभी तू गले में ये एक तरफ ओम एक तरफ बापूजी का चित्र वो पहन ले। बेटे ने पहन लिया। वो तैरना सीखने जाता था। एक बार उस लड़के को हुआ कि मेरे को तो तैरना आ गया, गहरे पानी की तरफ चला गया तो डूबने लगा। बापू बापू गुरुदेव गुरुदेव करके पुकारने लगा। तो पुकार में तो शक्ति होती है। द्रौपदी की पुकार में कितनी शक्ति थी, कैसी लाज रखी। हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था पानी में, पुकार ने कैसा काम कर दिया। प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थी को प्रार्थ्य का कृपा प्रसाद मिल ही जाता है। गहरे पानी में अदृश्य शक्ति ने लड़के का हाथ पकड़ के खींचा, किनारे पाइप पकड़ा दिया। लड़का बाहर आया, देखा तो कोई भी नहीं है। घर आकर मां को बात बताई। मां की आंख में कृतज्ञता के आंसू आए और कहा कि बेटे गुरुदेव ने ही तेरी रक्षा की। थोड़े दिन के बाद जन्माष्टमी का पर्व था। सूरत गुजरात में अपना आश्रम है, वहां हर साल जन्माष्टमी का पर्व गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाता है। देश विदेश के लोग आते हैं, खूब अच्छा कार्यक्रम होता है।
कभी 2 दिन, कभी 3 दिन का। तो वो मां के साथ आया, पहली बार आश्रम में आया था लड़का। इतनी भीड़ में गुरुदेव ने उस लड़के को इशारा करके बुलाया और कहा, बोल बेटे। वो गहरे पानी में बापू बापू करके पुकार रहा था, वो तू ही था ना? मैंने आने में देर की। गोपाल लड़के ने मुझे बताया, मैं उस दिन पहली बार आश्रम में गया था और मेरी मां तो आगे आई नहीं थी कि उसने बापूजी को कुछ बताया हो, वो तो पीछे थी। पर कैसे मेरी पुकार पहुंची और मेरा काम हुआ, और उसके बाद उसने भी दीक्षा ली। अभी वो भी खूब कमाता है, सुखी है। तो सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। गुरु नानक देव जी ने भी जप की खूब महिमा गाई। उन्होंने तो कहा कि जो सुख को चाहे सदा, अगर तू सदा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहूं नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। तो शरण लेना मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाके बैठना, ये सदगुरु से दीक्षा लेकर जप तप करना, ये उनकी शरण ही होना है। तो सचमुच भगवान की कृपा होती है, तभी ऐसा मन में होता है कि मैं भी दीक्षा ले लूं। नहीं तो सोचते हैं कि अगली बार ले लेंगे, अभी जल्दी क्या है, बाद में ले लेंगे। कई लोग तो बोलते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, कोई कोई तो बोलते हैं हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। वाह रे वाह, मरने की भी फुर्सत नहीं है। मौत जब आएगी तो वो ये थोड़ी देखेगी तुम फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो ले ही जाएगी, चल बड़ा आया, मरने की भी फुर्सत नहीं है, चल अब तेरे को फुर्सत ही फुर्सत है, सदा के लिए छुट्टी। तो वे धनभागी हैं जो दीक्षा ले पाए, जप कर पाए। पंचामृत पुस्तक जिनके पास है ना, उसमें एक पाठ और भी है, श्री आशा रामायण का पाठ। पंचामृत पुस्तक जिनके पास है वो देखो, आखिरी के 8-10 पेज आप देखो, उसमें ये पाठ छपा हुआ है। पेज नंबर 368, 369, उसके बाद देखो। देश विदेश सत्संग से जो सुख मिलता है, लंकिनी हनुमान जी को कहती है, वो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग में तो पुण्य नष्ट होते हैं, सत्संग में पाप नष्ट होते हैं। स्वर्ग में कोई जाए तो वासना और बढ़ती है, सत्संग से वासना का बीज ही खत्म हो जाता है। विवेक जगता है, और विवेक जगा तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ईश्वर और गुरु में अनुराग हो जाता है तो इस यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है। करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु है। गुरु चरणों में मन को लगाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु चरणों में मन को लगाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम।
सुखकारी। गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। चरणों में मन को लगाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु चरणों में मन को लगाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। चमके भाग्य सितारा, इह लोक सुखी परलोक सुखी। तेरा चमके भाग्य सितारा, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। हे प्रभु, आनंददाता वाली पत्रिका सेवादारी बांट दें और दिल्ली से थोड़ा आगे है। बीरबल को भी उसकी माँ ने किसी महापुरुष से सारस्वत मंत्र दिलाया था। बीरबल रोज जप करते थे। जप करना दैवी संपदा है और दैवी संपदा और बढ़ती है जप करने से। रुपया होता है तो कोई भी चीज खरीद सकते हैं ना, ऐसे ही ये दैवी संपदा हो तो व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। पर लोग समझते नहीं कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब एक आदमी को मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। लोग इतने बेचारे भोले हैं कि जो लेने वाला है संसार, उसमें तो मन लगता है लोगों का, और जो देने वाले हैं ईश्वर, उसमें मन नहीं लगता। इसलिए कई भक्तों का ये सवाल होता है, मेरा मन नहीं लगता है। तो जहां प्रीति होती है, श्रद्धा होती है, वहां मन जरूर लग जाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने श्रद्धा की खूब महिमा गाई। तो बीरबल को मां ने सारस्वत मंत्र दिलाया था। बीरबल रोज जप करते थे। एक बार, ध्यान दें विद्यार्थी, सुने इधर, बैठते समय कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए। कमर से झुककर जो बैठते हैं ज्यादा देर, उनके जीवन में बरकत नहीं आती कुछ। लाल कृष्ण आडवाणी इतनी बड़ी उम्र के हैं, मैंने कई बार देखा, जब भी सत्संग में आते हैं इतने बूढ़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, फिर भी कमर सीधी रखकर बैठते हैं। और जो विद्यार्थी काल से ही कमर से झुककर बैठते हैं, उनको 50 साल की उम्र में फिर कमर दर्द की बीमारियां हो जाती है। कईयों को तो जवानी में हो जाती है। मैंने देखा है कई जवान लड़के लड़कियां कमर दर्द की बीमारी से पीड़ित हैं। बोलो, अब 25-30 साल की उम्र में कमर दर्द हो जाए, बुढ़ापे में हो जाए, 70-80 साल की उम्र में हो तो बात अलग है। 30 साल के जवानों को मैंने देखा कमर में दर्द है। बोलो, जवानी में ही बूढ़े हो गए। तो बीरबल को मां ने सारस्वत मंत्र दिलाया था। बीरबल रोज जप करते थे। एक दिन अकबर के साथ रथ में बैठकर कहीं घूमने निकले। बीरबल की नजर पड़ी एक तुलसी के पौधे पर। रथ से उतर के जाके प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, इस पौधे को क्यों प्रणाम किया? बीरबल ने कहा, ये तुलसी माता है। जिसके घर में ईशान कोण में तुलसी पड़ी हो और पूजा की जगह पर गंगा जल पड़ा हो, उस घर में से लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। रविवार को तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए, और महीने में 4 दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। रविवार, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।
अकबर ने कहा, एक पौधे को तुम माँ कहते हो, तुलसी माता, देखता हूं तुम्हारी माँ क्या करती है। तुलसी को उखाड़ कर फेंक दिया। अब गुस्सा तो आया बीरबल को, राज सत्ता के सामने क्या बोले। ठीक है भाई, बीरबल अपना जप रोज करते रहे। एक दिन फिर रथ में बैठकर कहीं सैर करने को निकले थे, तो जंगल में एक ऐसे पौधे पर बीरबल की नजर पड़ी जिसको हाथ लगाओ तो खुजली चालू हो जाए। उसको कई लोग कांच कोहरी बोलते हैं, कोई लोग केवाच बोलते हैं, गुजराती लोग कवच बोलते हैं। तो वो जंगली पौधा देखा, बीरबल ने रथ को रुकवाया और जाकर के उसको हाथ नहीं लगाया, दूर से दंडवत प्रणाम कर दिया। लौट कर आए तो अकबर ने पूछा, इसको क्यों प्रणाम किया? बोले, जहां पना उस दिन जिसको प्रणाम किया था वो तो हमारी हिंदुओं की मां कहलाती, तुलसी माता। आज जिसको प्रणाम किया ये हमारा बाप लगता है। अकबर ने कहा, तुम लोग पागल हो, एक पौधे को मां कहते हो, एक पौधे को बाप कहते हो। उस दिन तुम्हारी मां ने तो कुछ नहीं किया, आज तुम्हारा बाप क्या करता है मुझे देखना है। बीरबल मन में खुश हुए, बोले, मेरे बाप को हाथ तो लगाओ, पता चल जाएगा अपने आप। जाओ जाओ। अकबर तो रथ से उतरा और उस पौधे के पास जाकर पहले तो खूब लात मारी। संतोष नहीं हुआ तो दोनों हाथों से पकड़ के उस जंगली पौधे को खींचा और फेंक दिया। पर परिणाम आ गया। कोई भी कार्य करो ना तो परिणाम तो आएगा ही। अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। कोई भी कदम उठाओ ना तो कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि हमारा कदम किसी न किसी दिशा में ही बढ़ रहा है। कोई भी इच्छा करो तो सोच समझ के करना कि ये कोई तुच्छ इच्छा तो नहीं है। तुच्छ और क्षुद्र इच्छाएं अगले जन्म में, क्षुद्र जन्मों में ले जाएंगी, इसलिए सावधान रहना। गीता में इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो मुक्त है। एक संत को किसी ने पूछा, महाराज मौत किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं? संत ने कहा कि इच्छाओं के रहते हुए शरीर में से प्राण निकल जाए उसका नाम मौत है, और प्राणों के रहते हुए इच्छाएं खत्म हो जाए उसका नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई मरने के बाद किसने देखी है कि मरने के बाद मुक्ति हो गई? जीते जी प्राणों के रहते हुए हमारे अंदर में कोई इच्छाएं वासनाएं न रही। परिणाम आया, हाथ में खुजली चालू हो गई अकबर को खूब। वो हाथ जहां लगाए वहां भी खुजली, पूरे शरीर में खुजली खुजली हो गई। बोले, बीरबल मेरे शरीर में इतनी खुजली शुरू कैसे हो गई? बीरबल ने कहा, जहां पना हमारी हिंदुओं की माताएं बड़ी दयालु होती है, पर बाप बड़े कड़क मिजाज के होते हैं, इसलिए बाप ने आपको सजा कर दी है। अब मेरी खुजली कैसे मिटेगी बीरबल? बीरबल ने कहा कि मेरे घर पे मैंने गाय रखी हुई है, देसी गाय है। देसी गाय का झरण इतना पवित्र होता है, गौमूत्र कोई 3-4 बार कपड़े से छान कर, देसी गाय, हाँ जर्सी गाय का नहीं, वो तो फिर गंदगी है। देसी गाय का झरण अमृत है। 2-3 बार कपड़े से छान कर कोई मुंह में भरे और अच्छी तरह कुल्ला करे, फिर थूक दे, फिर भरे, 4-5 बार करे, फिर साफ पानी से मुंह धो ले। उस आदमी को कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, दांतों के डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। बुढ़ापे में भी दांत मजबूत रहेंगे, चौखट नहीं लगवानी पड़ेगी। दांत टूट जाते हैं ना कईयों के 50-60 साल में, तो अगर गोचरण से ये करें ना प्रयोग तो उसके दांत मस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे। गोचरण कोई खाली पेट पिए तो गुरुदेव ने भी बताया, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी गोचरण से मिटाई जा सकती हैं। अब गोचरण सब तो कहां मिल पाए, तो अपनी गौशालाएं हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कई जगह पर गौशालाएं हैं, भारतीय नस्ल देसी गाय हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दूध बहुत आता है उसकी कमाई हो रही, नहीं, गाय कत्ल खाने भिजवाई जा रही थी लोगों के द्वारा, तो ट्रकें रोककर गायें उतारी गई और गौशाला का निर्माण किया गया। तो वहां पे गोचरण अर्क बनता है, वो सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर कोई पिए तो डायबिटीज में भी फायदा हो सकता है, किडनी और लीवर की खराबियां दूर हो जाती है। खांसी कफ की शिकायत लोगों को होती है, कई दवाइयां खाते हैं फायदा नहीं होता, और वो पानी में मिलाकर पिए तो उससे फायदा हो जाता है, कईयों को हुआ है। इंदौर में तो एक डॉक्टर को डायबिटीज थी, गोचरण अर्क से मिट गई। कईयों के पत्र अहमदाबाद आश्रम में आए, किडनी की खराबी थी पर गोचरण अर्क पीने से वो ठीक हो गई। गर्मियों में नहीं, कम लेना चाहिए, सर्दियों में पानी मिलाकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं, पेट की खराबियां भी दूर हो जाती हैं, और भी कई फायदे हैं उसके। बीरबल ने कहा, मेरे घर चलो, मैंने गाय रखी हुई है, कुत्ता नहीं पालता हूं, कई लोग कुत्ते पालते हैं देश में।
हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण गायों के पीछे नंगे पांव घूमते थे सेवा करने, उस हिंदुस्तान में लोग कुत्ते पालते हैं बोलो।